नमस्कार मित्रों, बूढ़ा सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी विषय में वन वर्ड 10 वन वर्ड की बात करेंगे, जो आपके लिए आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम 10 वन वर्ड आज याद करेंगे, जिसमें जो करेसी है ये इसका रूट वर्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम जैसे ऑटोक्रेसी है, तो इसमें है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाई वन पर्सन। इसका अर्थ है कि जो शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाई जाती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। जैसे हम हिंदी सामान्य भाषा में तानाशाह सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें एक व्यक्ति विशेष का रूल चलता है और इसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, आप इनको बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे निवेदन है अच्छे से इनको याद कर लें। ठीक है, दूसरा है डेमोक्रेसी। इसमें देखिए दोस्तों, क्रेसी शब्द है, ये एक रूट वर्ड है और एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है वो पहले लगता है और सफिक्स होता है वो बाद में लगता है। जैसे हम हिंदी में उसको प्रीफिक्स को तो उपसर्ग बोलते हैं और जो सफिक्स होता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें जो प्रीफिक्स डेमो लगता है, डेमोस लगा हुआ है, डेमोस का अर्थ होता है जनता। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई पीपल, मतलब जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। जैसे अपने भारत में डेमोक्रेसी है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अगला है, तीसरा है ब्यूरोक्रेसी। इसमें जो ब्यूरोज, इसका अर्थ होता है नौकरशाह। तो हम आगे बात करते हैं ए सिस्टम रन बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि जो सरकार या सत्ता ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि नौकरशाही के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर की, प्लोटोक्रेसी। ठीक है, इसमें जो प्रीफिक्स है वो प्लोट है। इसका मतलब होता है जो रिच, जो ए गवर्नमेंट रन बाई द रिच, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं दैनिक तंत्र, कि जो पैसे वालों की सरकार है उसे प्लोटोक्रेसी कहते हैं। इसमें जो अमीर होते हैं उनके द्वारा शासन सत्ता चलाई जाती है। ठीक है, आगे हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का है ए गवर्नमेंट रन बाई नोबल। इसमें नोबल का अर्थ होता है दोस्तों राजा महाराजा, जो पहले हुआ करता था, राजतंत्र बोलते हैं इसको। तो राजा महाराजाओं द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोनार्की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है मोनार्की, कि मोनार्की क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें है द रूल ऑफ ए किंग एंड क्वीन, यानी कि जो शासन किसी राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है, जिसके रूल रेगुलेशन, जो नियम कानून कायदे ये किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा लागू होते हैं उसे मोनार्की कहते हैं। ठीक है, और ये फिर 7 नंबर में है डायआर्की। द रूल ऑफ 2 किंग्स एंड क्वीन, वह नियम जो 2 राजाओं या 2 रानियों के द्वारा चलाए जाते हैं शासन तंत्र में, उसे डायआर्की कहते हैं। ठीक है, अब आगे 8 नंबर पॉइंट है ट्रायआर्की, यानी कि ए रूल ऑफ 3 पीपल्स। इसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा जो नियम कायदे या शासन सत्ता चलाई जाती है उसे ट्रायआर्की कहते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर पॉइंट में है टेट्रार्की। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। द रूल ऑफ 4 पीपल, इसमें 4 लोगों के द्वारा शासन सत्ता या उसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं, किस प्रकार से कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये सब प्रकार से 4 लोगों के द्वारा चलाया जाता है इसमें। और अंत में हम 10 नंबर पॉइंट की बात करते हैं एनार्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट लॉलेसनेस, यानी कि ऐसा राज्य जिसमें किसी प्रकार का कोई कानून नहीं चलता है उसको एनार्की कहते हैं। इसमें नियम कायदे नहीं चलते हैं, इसमें जैसे पौराणिक रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है, तो इसे एनार्की कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इन सब 10 जो इनके रूट वर्ड्स हैं, इनके प्रीफिक्स, वो सारे एकदम बढ़िया तरीके से याद कर ले। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसमें यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम से एक आधा क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 के बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।